इन दिनों राजस्थान की मेडिकल व्यवस्था इमरजेंसी में आ गई है। यहाँ मरीजों के मरने पर नहीं बल्कि डॉक्टरों के मरने पर और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। दो युवा डॉक्टरों डॉक्टर राकेश बिश्नोई और डॉक्टर रवि शर्मा की मौत होती है। डॉक्टर बिश्नोई की आत्महत्या और डॉक्टर शर्मा की करंट लगने से। दोनों केस में सिस्टम की लापरवाही, मौत से पहले भी और मौत के बाद भी। पहले केस में 13 जून को जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। मौत से पहले का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राठौड़ की ओर से लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सुसाइड के बाद में इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर रेफर किया जाता है। यहाँ 14 जून को डॉक्टर बिश्नोई की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन खुद ये बात अपने आधिकारिक बयान में स्वीकार करता है कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। अब पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर इस बात की जानकारी थी कि डॉक्टर बिश्नोई डिप्रेशन में थे, तो उनका इलाज क्यों नहीं किया गया? उनकी मेंटल हेल्थ को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? बात मौत तक कैसे पहुंच गई? दूसरा सवाल ये कि डॉक्टर बिश्नोई की ओर से सल्फास की गोलियां खाने के बाद में उनका प्राथमिक उपचार जोधपुर में ही किया जाता है। यहाँ इमरजेंसी फैसिलिटी के अभाव के कारण उन्हें जयपुर रेफर किया जाता है। जोधपुर राजस्थान का एक बड़ा डेवलप्ड शहर है। यहाँ एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं। फिर भी एक डॉक्टर को टाइम पर इलाज नहीं मिलता, डॉक्टर को जयपुर रेफर करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए आम आदमी की क्या हालत होती होगी। ये हमारे हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। इस केस में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर 7 दिन तक धरना चलता है। शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। आरोपी एचओडी पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने, मृतक की पत्नी को नौकरी देने और परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांगे रखी जाती हैं। परिवार के साथ इस धरने में आम लोग, विपक्ष के नेता सांसद हनुमान बेनीवाल, एमएलए अभिमन्यु पूनिया और कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल होते हैं। आज यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी जाती है। भारी जनसैलाब उमड़ता है। धरने के प्रेशर के बाद में मंत्री जोगाराम पटेल, बीजेपी के नेता के बिश्नोई की परिवार और अन्य नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ में 5 घंटे तक बैठक की जाती है और परिवार की मांगों को मान लिया जाता है। विभाग के एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ की ओर से भी देर शाम को इस्तीफा दे दिया जाता है। दूसरा केस उदयपुर का है। रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि शर्मा की हॉस्टल के अंदर वाटर कूलर से करंट लगने के कारण मौत हो जाती है। वाटर कूलर में करंट की शिकायत को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से कई बार शिकायत दी जाती है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है। डॉक्टर शर्मा की मौत के हॉस्टल के रेजिडेंट डॉक्टर गवाह हैं। इसके बावजूद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में करंट लगने से मौत का कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता है। ये हत्या भी मेडिकल प्रशासन की लापरवाही के कारण होती है, लेकिन इसे भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से छिपाया जा रहा है। डॉक्टरों को अब अपने ही सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। इस केस में हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन के इस्तीफे की मांग रखी है। इन दोनों केसों को लेकर जोधपुर और उदयपुर के 1100 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज यानी शुक्रवार को हड़ताल की। ओपीडी बंद रही, इलाज प्रभावित रहा, सैकड़ों मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसके साथ ही कोटा और जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर भी समर्थन में आए। उन्होंने काली पट्टी बांधकर ड्यूटी दी। राजस्थान में ये पहला केस नहीं है। पहले भी मानसिक तनाव के कारण डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड करते रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की मेंटल हेल्थ को लेकर कोई बात नहीं की जाती है। ये मौतें सिर्फ एक आंकड़ा बन रही है। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में ही केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी गलत पेश की जा रही है। लेकिन सरकारें अभी भी चुप है। आप राजस्थान की मेडिकल व्यवस्था पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर अपने एक्सपीरियंसेस भी लिखिएगा। एक और ज़रूरी बात, इन डॉक्टरों की मौत को जाति आधारित राजनीति का रंग दिया जा रहा है, जिसके कारण
जरूरी सवाल गुम हो रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए, डॉक्टरों की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, इसलिए सवाल ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। दोनों केस में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर राकेश के केस में सरकार की ओर से परिवार की मांगों पर सहमति का आश्वासन दिया गया है, लेकिन डॉक्टर रवि के केस को लेकर अभी जंग बाकी है। दोनों डॉक्टरों की मौतें हमारे मेडिकल सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह हैं। जब डॉक्टर ही मरने लगेंगे तो आम जनता का क्या होगा?